क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। अगला, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या अंतर है? देखिए, अगर दो अलग अलग वस्तु है, अगर दो अलग अलग वस्तु है तो इसके बीच लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है, अगर दो वस्तु में एक तो वस्तु है और दूसरा वस्तु अगर पृथ्वी है तो इसके बीच जो लगने वाला बल होगा इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। अगर दोनों वस्तु अलग अलग है, दोनों वस्तु अगर अलग अलग है, पृथ्वी नहीं है या पृथ्वी है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल। और दो वस्तु में एक वस्तु अगर पृथ्वी है तो उसे हम कौन बल कहते हैं दोस्तों? गुरुत्व बल कहते हैं। आ जाओ इधर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर हम बात करें जी की, तो जी इसका मान पूरे ब्रह्मांड में बड़ी जी का मान नहीं बदलता है, इसका मान इतना होता है। और यह एक अदिश राशि है क्योंकि ये एक नियतांक है। अगर हम बात करें छोटी जी की, तो इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका पृथ्वी की सतह पर होता है। और यह सदिश राशि है। यह कौन राशि है दोस्त मेरे? सदिश राशि है। किस किस का रांची में है ये सब दोस्त मेरे? अभी सब छोड़ो, हम तुमको सबको मिलवा देंगे, टेंशन नहीं लो। हम बोले हैं सब के कर कौन कौन शिफ्ट में है, गौर फरमाइएगा। इधर आ जाओ। कहते हैं इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता और इसका मान 6.67 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और यह अदिश राशि है। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये गुरुत्वीय त्वरण है। छोटी जी का मान गुरुत्वीय त्वरण है, यह सदिश राशि है। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, अगर हम इसकी बात करें पृथ्वी के सतह पर जी का मान, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के सतह पर जी का मान होता है gm/r²। पृथ्वी के सतह पर जी का मान gm/r² जो लगभग बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और बहुत लोग देखो कमेंट्स करते हैं कि लाइव नहीं है तो फलना नहीं है तो चिलना नहीं है। देखो तो कितना टाइम हो रहा है, तो हर घड़ी है अगर 8:09 हो रहा है। मारेंगे बड़ी मार, छोटा कंटेंट पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ इधर। अगर h ऊंचाई पर आते हैं तो g डैश बराबर होता है gm/r + h का होल स्क्वायर, gm/r + h का होल स्क्वायर। और अगर d गहराई नीचे आते हैं, तो g डैश बराबर आता है g1 - d/r। देख लो, कहते हैं g डैश बराबर gm/r + h का होल स्क्वायर जब पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर हो, और d गहराई नीचे होता है g डैश बराबर g1 - d/r। जी डैश बराबर g1 - d/r। पृथ्वी के सतह पर g बराबर gm/r²। अब आ जाओ इधर, अगर हम पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ले तो g डैश बराबर होता है g - r ω² cos स्क्वायर लैम्डा। और g डैश पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर घटता है, गहराई में जाने पर घटता है। केंद्र पर g का मान 0 होता है और ध्रुव पर ज्यादा होता है, विषुवत पर कम होता है। इधर से इधर जाओगे बढ़ेगा, इधर से इधर जाओगे घटेगा। इस सबका पढ़ा हुआ होगा। आ जाओ इधर। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, सबसे मजबूत बल अगर कहेगा तो नाभिकीय बल, काल्पनिक बल कहेगा तो अपकेंद्र बल, और अगर क्षयकारी बल कहेगा तो घर्षण बल। क्षयकारी बल कहेगा तो घर्षण बल। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। कोई भी दो द्रव्यमान युक्त पिंड होगा तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है एकदम। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है, और आकर्षण विकर्षण दोनों का बल पूछेगा, चुंबकीय और विद्युतीय दोनों बल हो जाएगा। चुंबकीय और विद्युतीय दोनों बल हो जाएगा। देखो, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, क्षयकारी बल घर्षण बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, और केवल आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? देखो, एकदम पूछवे करता है दोस्त मेरे, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? अगर हम द्रव्यमान की बात करें और इधर भार की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है mg। इसका मान हर जगह नियत रहता है, पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान का मान हर जगह नियत रहता है। यह एक अदिश राशि है, इसका सही मात्रक kg होता है। और ये इसकी अगर हम बात करें, इसका मान बदलता है, इसका मान बदलता है। और यह जो है एक सदिश राशि है। इसकी अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो यह एक सदिश राशि है और इसका यूनिट जो होता है वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। एकदम देख लो, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, चूंकि g का मान बदलता है। g का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर जाओगे तो घट जाएगा, नीचे जाओगे तो घट जाएगा, केंद्र पर जाओगे तो 0 हो जाएगा। बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि g का मान बदलता है, भार बदलता है अलग अलग जगह पर। अगर पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी की बात करें हम, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर अगर W बराबर किसी का mg होता है तो चंद्रमा पर जाओगे ना, W बराबर mg/6 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ g होता है तो यहाँ g/6 होता है। लेकिन द्रव्यमान यहाँ m होता है तो यहाँ भी ma होता है। इसका ध्यान रखना, अगर द्रव्यमान यहाँ m होता है तो यहाँ भी ma होता है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। भार का मान अगर एकदम कोई बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है दोस्त मेरे, तो पढ़ाई कर लो आप। ये mg है और ये mg/6 है। अगर यहाँ पर भार मान लो 600 न्यूटन है तो यहाँ पर भार हो जाएगा 600/6, 600/6 100 न्यूटन। लेकिन अगर यहाँ पर द्रव्यमान 10 kg है तो यहाँ भी द्रव्यमान 10 kg होगा। इसका ध्यान रखना और इसके सवाल को ध्यान से बनाना। कहते हैं दोस्त, आप फास्ट नहीं करेंगे दोस्त, फिजिक्स से केमिस्ट्री बायो तुमको लगता है 3 या 9 घंटा में कैसे कंप्लीट करेंगे? आ जाओ इधर। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता। W बराबर mg होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ये g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका सही मात्रक kg होता है। द्रव्यमान का सही मात्रक kg होता है। इसका सही मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। यह एक अदिश राशि है। कौन एक अदिश राशि है? द्रव्यमान। और भार एक प्रकार का बल है, यह सदिश राशि है। भार एक प्रकार का बल है, यह सदिश राशि है। किसका टेस्ट में, अभी टेस्ट में दोस्तों बहुत ज्यादा नंबर आ रहा होगा, क्योंकि अभी मेरे यहाँ भी टेस्ट का क्वेश्चन हम नॉर्मल कर दिए हैं, एकदम नॉर्मल कर दिए पिछले 15 दिनों से।
से, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि तुमको बहुत ज्यादा हेडेक हो। और दोस्त मेरे अभी थोड़ा सा नंबर ज्यादा आपका आ रहा होगा, लेकिन वहां क्वेश्चन टफ रहेगा, ये बात आप एकदम याद रखना। इसलिए ध्यान से और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होकर क्वेश्चन बनाना। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? G/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी वस्तु का भार शून्य होता है। अगर कह देगा अंतरिक्ष में भार, कहेंगे 0 होता है। अंतरिक्ष में भार, कहेंगे 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार, कहेंगे 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार कितना होता है? 0 होता है। चंद्रमा पर जी का मान जी नहीं होता, G/6 होता है। पलायन वेग, पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंके और वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग बराबर होता है √2gr। पलायन वेग का मान पूछता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और एक होता है कक्षीय वेग, इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है √gr। इसको काट दोगे √2:1 आ जाएगा, ये अनुपात पूछता है। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात √2:1 होता है। एकदम चला √2, इसी को उल्टा कर देगा ना, इसी को उल्टा कर देगा कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी और पलायन वेग, तो हो जाएगा 1/√2। हिसाब से मारना, गड़बड़ होने की संभावना प्रबल होती है। और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े ही होंगे। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ना ही प्रक्षेपण कोण पर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.35 और सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरता है, क्योंकि वहां पलायन वेग कम होता है। जरा सा उछलेगा तो वो उछल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति अपने पीठ पर बोझा बांधकर क्यों उतरता है? इसलिए उतरता है क्योंकि वहां पलायन वेग का मान कम होता है। कितना होता है? 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात √2:1 होता है। तुम्हारी ग्रेजुएशन के एग्जाम नहीं है कि फंसा देगा तुम, ठीक ना? अगर कॉन्सेप्चुअली तुम सारा, हम लगभग हमको लगता है 2000 वन लाइनर एनसीईआरटी के पढ़ाए हैं। और अगर हम कहें न्यूटन का प्रथम नियम से हमें बल की क्या मिलती है परिभाषा, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो दोस्त मेरे क्या होगा? इतना आधा में तो बोल दिया, आधा। उसके बाद हम बोले आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक, घर्षण गुणांक, ये सब मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। यही A+B का मॉड कहते हैं। A-B का मॉड हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यानी R दूरी को खगोलीय मात्रक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक से नापते हैं। प्रदीप्ति की इकाई है लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। याद ना रहे तो ऐसे ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। प्रदीप्ति का स्पेलिंग छोटा है, लक्स का स्पेलिंग छोटा है, प्रदीप्ति पुंज का स्पेलिंग बड़ा है, ल्यूमेन का स्पेलिंग बड़ा है। प्रदीप्ति का लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। ध्यान से समझ लो क्या क्या हम बोले हैं। दोस्तों मेरे जो मात्रा बीमा बोले उसको प्रैक्टिस कर लेना, ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको एक बार देख के जाना। दूसरा, चाल और वेग का मात्रक और बीमा समान, संवेग आवेग का मात्रक और बीमा समान, संवेग आवेग का मात्रक और बीमा समान होता है। बल आघूर्ण और ऊर्जा का मात्रक और बीमा क्या होता है? समान होता है। उसके बाद हम बोले आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता,